और सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूं कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। कहते हैं कि मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफ़ीनामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। और हमेशा उनका जो मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, वो तो साइड पे रह जाता है। सिर्फ इनकी जो दुकान चलती है गिमिक्स और हथकंडों पे चलती है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार, कभी फकीर और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र वो जो वादा करते हैं कभी निभाते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से बातें की गई है इसमें, अब ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छे तरीके से इनको पहचान चुकी है। असल में तो 5 साल के बाद हिसाब देना चाहिए था उनको कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बेरोजगारी है, रोजगारी के वादों का क्या हुआ? किसानों को जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? व्यापारियों को जो वादे किए थे उनका क्या किया? और फिर से वही बात, किसानों को हम 1 लाख का कर्जा देंगे, उस पर सूद वसूल नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टाइमली उनको भरना पड़ेगा। रोजगारी के लिए कोई ठोस कदम तो इसमें है नहीं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो कुछ ठिकाना है नहीं। डिटेल में जो मेरे साथी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है, और जैसे हमने वादा किया है कि अब होगा न्याय, और ऐसे झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो आप गुमराह कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप गुमराह नहीं कर सकते। देश की जनता अब अच्छी तरह से आपको पहचान चुकी है। आप कहीं अलग अलग रूप में देश के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी फकीर, कभी कुछ, कभी झोले वाला। ठीक है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये आपके हथकंडे गिमिक्स चलने वाले नहीं है। और जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अब होगा न्याय, और न्याय होके ही रहेगा। थैंक यू। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अहमद पटेल जी का उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के 125 झूठे वादों का जवाब मांग रहे हैं, और आज जहां उसकी प्रतिलिपि हम आपको देंगे 125 वादे और उनकी झूठ की, उसका अनावरण भी हम इस पत्रकार वार्ता के आखिर में श्री अहमद पटेल जी से करवाएंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार।
मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विष घोल दिया है। देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि हम नहीं, स्वयं 2014 के घोषणा पत्र भाजपा की कमेटी के प्रमुख श्री मुरली मनोहर जोशी ने की। जब उनसे पूछा कि मोदी सरकार के 5 साल के बाद कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, अनकोट। काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कॉपी कोरी पड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहानेबाजी करता है। बस यही हुआ 5 साल, अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मढ़ देना और रोज नए बहाने गढ़ देना। दोस्तों, अब जानिए मोदी जी की झूठी घोषणाओं का जो इस बार भी लिखी हैं। हमने उनमें से 11 बड़ी झूठी घोषणाएं निकाले हैं, उनका सच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि झांसों का गुब्बारा, और जैसा आदरणीय अहमद पटेल जी ने कहा, बनाम न्याय का सहारा। आज ना अमित शाह जी ने, ना राजनाथ सिंह जी ने, ना जेटली जी ने, ना सुषमा जी ने, ना नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्दों का नाम ही नहीं लिया। पहला, नौकरी और रोजगार, ये बिल्कुल घोषणा पत्र के भाषणों में चर्चा से गायब था। दूसरा, नोटबंदी, जिसको मोदी जी कहते थे कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है, आज नोटबंदी की चर्चा नहीं हुई। तीसरा, जीएसटी, व्यापारी और दुकानदार पर जो वार किया गया है, आज उस जटिल जीएसटी की कोई चर्चा, एक शब्द उसका बोला नहीं गया। चौथा, काला धन, जिस पर आप 2014 में सत्ता में आए थे, आज उसकी चर्चा भी नहीं हुई। और आप कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि कांग्रेस बीट के साथ ही यहां बैठे हैं। आपने तो राहुल गांधी जी से लगभग 1.5 दर्जन सवाल किए, परंतु मैं, मुझे और मेरा के अहंकार से चूर, सत्ता के नशे में और स्वयं के दर्शन में अभिभूत एक अहंकारी शहंशाह ने एक प्रश्न भी पत्रकारों से पूछने की इजाजत ना नहीं दी और ना ही किसी को हिम्मत पड़ी। यह था उनका पूरा कार्यक्रम। पर बहुत संक्षिप्त में मैं कहूंगा वो 11 बड़ी बातें क्या हैं। 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, यानी 5 साल में 10 करोड़। उल्टा 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक है, 6.1%। 15 से 30 साल के नौजवानों, युवक और युवतियों में यह 18 से 30% तक है। पर प्रधानमंत्री और भाजपा उसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। वादा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने का। आज फिर किसान की आय डबल करने का वादा कर डाला, परंतु कृषि की मौजूदा विकास दर 2.9% है। क्या मोदी जी जानते हैं कि इस दर से 28 साल और लगेंगे किसान की आय दुगनी होने में? किसान फसल की कीमत के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और मोदी जी जुमलों की खेती कर रहे हैं। तीसरा वादा था 80 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में वापस लाने का और हर देशवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने का। 15 लाख आना तो दूर, नोटबंदी ने देश की जनता की जेब में और बैंक में जो पैसा जमा था वो भी लूट लिया। दूसरी ओर ललित मोदी,
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और लगभग 27 ऐसे भगोड़े देश के बैंकों का 1 लाख करोड़ लूटकर मोदी जी की नाक के नीचे भाग गए। चौथा, वादा था देश को इकोनॉमिक पावर बनाने का, पर वास्तविकता में देश को कर्ज में डबो दिया। 2014 में देश पर कर्ज था और मैं आदरणीय पटेल साहब को दिखाया तो वो भी एक बार चौंक गए। 2014 में देश पर कर्ज था 54,90,000 करोड़। 5 साल के बाद देश पर कर्ज है 82 लाख करोड़। 5 साल में मोदी सरकार ने कर्ज लिया 27,12,940 करोड़। 5 साल में मोदी जी हर रोज 1,486 करोड़ कर्ज लेते हैं। हर महीने मोदी जी 45,000 करोड़ कर्ज लेते हैं। यह है मोदी जी का कर्ज में डुबोने वाला अर्थशास्त्र। वादा था दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने का, पर किया उसके उल्ट। दलितों के आरक्षण पर किया हमला, एसटी सब प्लान को कर दिया खत्म और सरकार के संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया। आज देश में हर 12 मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता है और हर 24 घंटे में एक दलित महिला से अनाचार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। वादा था बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने का, पर वास्तविकता में यह भाजपा से बेटी बचाओ बन गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से कम 632 लाख बेटियां हैं। अगर बेटी बचाओ का बजट देखें तो 5 पैसा प्रति बेटी को मिलता है। इससे क्रूर जुमला क्या हो सकता है? 5 पैसे में आप बेटी बचाएंगे? उसके विपरीत भाजपा बेटियों को पर आक्रमण करने वाले लोगों को देती है संरक्षण। कठुआ की दरिंदगी, उन्नाव बलात्कार कांड, नलिया का सेक्स रैकेट, मुजफ्फरपुर व प्रतापगढ़ का बालिका गृह कांड ने देश की आत्मा को शर्मसार किया है। इसलिए अब नारा है भाजपा से बेटी बचाओ। वादा था सस्ते पेट्रोल डीजल का, पर जब सत्ता में आए तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज लगाकर 12 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से लूट लिया। वादा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, पर एक भी नहीं बन पाई।